हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और एक करंट अफेयर पर्टिकुलरली कौन सा है, ये हमारे फरवरी के फर्स्ट वीक का जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमने बस उन्हीं सारे न्यूज़ को उठाया है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, जो अपनी पहली न्यूज़ है ये है स्मृति ईरानी इनॉग्रेट्स 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर। ठीक है, तो देखो सिल्क फेयर होने जा रहा है, 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर होने जा रहा है ये इंडिया में। और ये कौन इसको इनॉग्रेट किया है? इसको इनॉग्रेट किया है स्मृति ईरानी ने। ये कौन है? ये हमारी कपड़ा है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है ये स्मृति ईरानी जी। ठीक है, अब देखो इस न्यूज़ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ये बन सकता है कि ये इंडिया का रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड, ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो रैंक है सिल्क प्रोडक्शन में वो है सेकंड इन द वर्ल्ड। और फर्स्ट जो है अपना, फर्स्ट प्लेस पे है अपना चाइना। चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द सेकंड। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है? तो ये है अपना कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग ये स्टेट है इंडिया का। ठीक है, और इंडिया में क्या होता है, 4 तरह की मेजरली सिल्क पाई जाती है, प्रोडक्शन होता है। ये 4 तरह कौन कौन से हैं? मलबेरी, ईरी, तसार एंड मूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सेट्स अप बोटानिकल गार्डन टू कंजर्व स्पीसीज ऑफ शिवालिक रेंज। तो इसमें न्यूज़ क्या है? इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड फर्स्ट बोटानिकल गार्डन नेम्ड शिवालिक एरोबेटम हैज बीन इनॉग्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बोटानिकल गार्डन ऐसी बनी है। ठीक है, पहली, ये इंडिया की पहली फर्स्ट बोटानिकल गार्डन किस टाइप की, मतलब जो शिवालिक रेंज की जो स्पेसिफिक स्पीसीज है उनको कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएनबी रेस्ट्रिक्ट्स विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स। चलिए जान लेते हैं कि नॉन ईएमवी होता क्या है। देखो, ईएमवी का मतलब होता है यूरोपे मास्टर कार्ड और वीजा। ये जो आपने नाम सुन रखा होगा, एटीएम कार्ड पे लिखा रहता है ये सब, यूरोपे मास्टर कार्ड और वीजा। तो इनके अलावा जितने भी कार्ड्स होंगे वो पीएनबी के एटीएम में आप यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो आजकल एटीएम कार्ड में जो चिप हो रही है ना, अगर जितने भी नॉन चिप वाले एटीएम कार्ड्स हैं उनको आप यूज नहीं कर सकते हो पीएनबी के एटीएम में। तो ये है न्यूज इसकी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि विच बैंक हैज रिसेंटली रेस्ट्रिक्टेड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम नॉन ईएमवी एटीएम्स। याद रखिएगा पीएनबी है बैंक। अच्छा, पीएनबी से मुझे एक क्वेश्चन और याद आता है कि पीएनबी में कौन से 2 बैंक का विलय किया गया, मतलब विच 2 बैंक्स हैव बीन मर्ज्ड विद पीएनबी। तो याद रखिएगा वो 2 बैंक्स है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों बैंक का विलय हुआ है आपका, सॉरी बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन दोनों बैंक को मर्ज किया गया है पीएनबी के साथ। ठीक है, काफी क्वेश्चन ऐसे ये कुछ आईबी के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि कौन से बैंक का विलय किया गया है पीएनबी के साथ। चलिए, अच्छा, इंडिया टॉप्स मेडल टैली एट फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ये क्योंकि ये पहला मतलब ऐसा कोई शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है एशिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि विच कंट्री हैज रिसेंटली टॉप द मेडल टैली इन एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो याद रखिएगा वो कौन है? इंडियन जो शूटिंग टीम है उन्होंने पहला रैंक हासिल किया है। चलिए अगला न्यूज जो है अपना वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, कोविड-19 की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक इंडिकेटर एक लॉन्च किया है जिसका नाम है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में क्या कहा गया है कि 2019 जो है वो वर्स्ट ईयर है फॉर टूरिज्म। ठीक है, रीजन जो है वो हम सब जानते हैं क्यों है। तो ठीक है, आपको यहाँ से जो एजेंसी है उसका नाम याद रखना है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने इंडिकेटर मतलब रिलीज किया है, लॉन्च किया है, और इंडिकेटर का नाम क्या है? ये है वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आदि महोत्सव। आदि महोत्सव रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ पे ये किया गया है? ये हुआ एक्चुअली दिल्ली में हुआ गया है। किसके द्वारा, किसने इसको इनॉग्रेट किया है? ये अपने वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, दिल्ली हाट में। अब थोड़ा जान लेते हैं कि आदि महोत्सव क्यों है, इसको मतलब क्यों किया गया, क्या रीजन है इसका। देखिए, ट्राइफेड एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक डिपार्टमेंट है ट्राइफेड। इसका काम क्या होता है? ट्राइफेड क्या करती है, मतलब जितने भी रूरल एरिया में रहने, रूरल नहीं मतलब ट्राइबल एरिया में जितने रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको ये जागरूक करती है किस तरह से। जैसे मान लीजिए
आपने काफ़ी बार वो देखा होगा जो लकड़ी के जो ऑर्नामेंट्स बनते हैं, जो पहनने वाले गले के नेकलेस बनते हैं लकड़ी के कान वाले बनते हैं, ठीक है, झुमके, वो काफ़ी सुंदर होते हैं दिखने में। तो पता है उसको बनाने में बहुत ही कारीगरी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है। अब वो लोकली जो अगर बेचेंगे तो वो 10 से या 20 रुपए से ज़्यादा नहीं बेच पाएंगे वो। तो ट्राइफेड क्या करती है, ऐसे लोगों को वो कहती है, ट्रैवल्स को कहती है कि ठीक है, आप अपना प्रोडक्शन, अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आप बनाइए और हमें बेचिए, ठीक है। वो प्रोडक्ट ट्राइफेड खरीदती है, अच्छी कीमत पे खरीदती है और उसको फिर बाजार में सेल किया जाता है। तो ट्राइफेड एज ए मीडिएटर काम करती है ट्राइबल्स और कस्टमर के बीच में। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये ऑर्नामेंट्स पे ही काम आता है, ज्वेलरी पे ही काम आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो अचार बनती हैं, पापड़ बनती हैं, जितने भी मतलब जंगलों से बना हुआ कोई प्रोड्यूस है, वो ट्राइफेड ट्राइबल्स से खरीदती है और फिर उसको मार्केट पे अच्छी कीमत पे बेचती है और उसका लाभ ट्राइबल्स को भी देती है। तो ये काम होता है ट्राइफेड का। और ट्राइफेड किसके अंडर में आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसके मिनिस्टर का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मिनिस्टर का नाम है श्री अर्जुन मुंडा जी, ठीक है। अर्जुन मुंडा इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, याद रखिएगा नाम। चलिए, राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स HAL सेकेंड तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें से आपको जानना क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये की है कि जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से ये बना कौन रहा है, ध्यान रखिए, ये बना रहा है HAL, बेंगलुरु की कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बना रही है जो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से इसको बना रही है। प्लस आपको पता ये भी होना चाहिए कि जो LCA जो तेजस बन रहा है, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये रिप्लेस करेगा मिराज, ठीक है। मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट सीरीज है इंडियन एयरफोर्स की, इसको रिप्लेस किया जाएगा। आपको पता है मिराज को कॉफिन बॉक्स कहा जाता है कि काफी पुराने एयरक्राफ्ट है, 1970s की एयरक्राफ्ट है, उस जमाने की टेक्नोलॉजी उसको यूज की गई है, तो ये मतलब आउटडेटेड हो चुका है। तो इसी को रिप्लेस किया जाएगा LCA तेजस से, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से इसको रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बना रही है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और किसको रिप्लेस कर रही है, ये कौन से एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर रही है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। दोनों मैंने बता दिया इसमें। चलिए, दलाई लामा पेन्स न्यू बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। दलाई लामा बहुत फेमस नाम आपको पता होगा, ठीक है, बुद्धिज्म में। इन्होंने एक नया बुक लिखा है, इस बुक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये आपको बुक नाम याद रखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलाई लामा जो अभी रिसेंटली एक नई बुक लॉन्च की है, इस बुक का नाम क्या है। तो बुक का नाम है लिटिल बुक ऑफ दलाई लामा, सॉरी, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। अच्छा, आपको क्या ये पता है क्या दलाई लामा एक्चुअली मतलब ये है क्या, ये मतलब कोई नाम है या कोई पोस्ट है? तो बता दूं मैं आपको, कोई दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक्चुअली एक पोस्ट है। बुद्धिज्म में सबसे जो हाईएस्ट जो मॉन्क होता है, उनका ये पोस्ट है दलाई लामा। इनका एक्चुअली असली नाम, इनका नाम है, इनका असली जो नाम है, ये नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। इनका असली नाम है तेंजिन ग्यात्सो। अगर मान लीजिए कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ करंट दलाई लामा, तो इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसको एडिट किसने किया है, इस बुक को एडिट किया है रेणुका सिंह ने, ठीक है। क्योंकि ये इंडियन है तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एडिटर का नाम जानना, ठीक है। एडिटर है इस बुक की रेणुका सिंह। चलिए, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये एक वाटर एक स्कीम है। ये स्कीम को किसने लॉन्च किया, ये पंजाब के जो CM है, इन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने अपने स्टेट में लॉन्च किया है हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ठीक है। जो डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। डिटेल्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हर घर पानी हर घर मिशन, हर घर सफाई जो मिशन है, ये कौन से स्टेट में लागू किया गया है, तो ये लागू किया गया है ये पंजाब में, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड टू बी बिल्ट बाय डेनमार्क। ये भाई गजब की न्यूज है, मतलब कमाल की न्यूज है। मतलब एक पूरा का पूरा आइलैंड ही बनाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है ओनली फॉर मीटिंग द इलेक्ट्रिक डिमांड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। ये डेनमार्क में बनने जा रहा है। और पता है इसकी जो इसकी कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी इसकी 12 गीगावाट। मुझे पता भी नहीं कितना होता है, मैंने अभी पढ़ रहा था तो मुझे मालूम चला कि कम से कम 2050 तक, अगर इसको अगर फुल्ली पूरे चार्ज कर दिया जाए एक बार में, तो 2050 तक ये कंटिन्यूअसली पूरे के पूरे डेनमार्क को, पूरी की पूरी कंट्री को ये पावर सप्लाई दे सकता है नॉन स्टॉप। इतनी बड़ी। और इसका जो आइलैंड है, इसका पूरा कितने एरिया में है, तो ये 18 फुटबॉल ग्राउंड्स के एरिया में इसको बनाया जा रहा है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सवाल पूछा जा सकता है कि वेयर इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बीइंग बिल्ट, ठीक है। तो ये कहाँ हो रहा है, डेनमार्क में ये बनाया जा रहा है। कहाँ पे, नॉर्थ सी पे। सी भी जानना इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ सी पे बनाया जा रहा है इसको, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, फेडरल बैंक लॉन्चेस फेड फर्स्ट सेविंग अकाउंट्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। फेडरल बैंक
विदेशी बैंक है, इंडिया में कारोबार करती है। इसने फेड फर्स्ट नाम का एक सेविंग अकाउंट स्कीम स्टार्ट किया है 18 साल से कम बच्चों के लिए, ठीक है। उनके सेविंग्स मतलब उनके मतलब सेव कैसे करते हैं ये सब सिखाना, कि पैसे छोटी उम्र में आपको सेविंग करना आ जाए, मतलब खुद तो नहीं कमाएंगे बट जो भी उनके पेरेंट्स उनको डालेंगे तो उसको कैसे पैसे को मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, तो ये सब सिखाने के लिए एक सेविंग अकाउंट का लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्विच दिल्ली कैंपेन्स टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बहुत ही अच्छा कमाल का एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सीएम ऑफ दिल्ली, स्विच दिल्ली। अब ये है क्या, आपने हाल ही में मतलब बहुत सुना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिकल बहुत मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर ऑफ मतलब ऑटोमोबाइल्स। तो इसी के तहत ध्यान में रखते हुए सीएम जो है दिल्ली के, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि यार देखो इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़ते हैं, मतलब टैक्स कार खरीदने के बाद जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस पड़ते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन की फीस होती है, फिर मतलब टैक्स वगैरह जो भी होती है, रोड तक आने में, शोरूम से निकल के रोड तक आने में जितनी भी टैक्स लगती है ना, इस सारे के सारे टैक्स को सीएम ऑफ दिल्ली ने कहा है कि हमें टैक्स नहीं लेंगे। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदें, क्योंकि उनके लिए ही ये फायदे की बात है। क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन क्या होता है विंटर टाइम में, आपने को अच्छे से पता है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। और इनिशिएटिव से आज तक हुआ क्या है कि अभी तक अगस्त 2019 से लेकर आज तक 6000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी तक परचेस किए गए हैं। सोच रहे हो, मतलब अगर आप टैक्स ही रिड्यूस कर दोगे, मतलब 25% आप मतलब टैक्स ही कम कर दोगे किसी पर्टिकुलर व्हीकल पे, तो लोग तो प्रमोट होंगे ना खरीदने के लिए। तो इसी को नजर में रखते हुए इस कैंपेन को लाया गया है स्विच दिल्ली। तो पूछा जा सकता है कि स्विच दिल्ली किससे रिलेटेड है, कौन से इनिशिएटिव से रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो टैक्स है इसको रिड्यूस करने के लिए लाया गया और इसी से रिलेटेड है ये। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया एंड बहरीन जॉइंस हैंड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये एक छोटी सी न्यूज है ये। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कि क्वेश्चन बनेगा कि जो बहरीन है इसकी कैपिटल क्या है। ध्यान रखिएगा, बहरीन की कैपिटल होती है मनामा, ठीक है, मनामा, MANAMA, ठीक है। बहरीन की कैपिटल पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये डेलीगेशन को किसने लीड किया था, मतलब किसने जो डेलीगेशन गया था, कौन जिसने लीड किया था, ये है दिनेश दयानंद जगादले, ठीक है। दोनों आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। चलिए प्रेसिडेंट भी देख लीजिएगा बहरीन का कौन है, अब्दुल हुसैन बिन अली मिर्जा। देखो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, मतलब कोई रैंडमली कुछ नहीं पूछा जाता है। कि अगर आप एग्जाम में आप बैठोगे और आपसे अचानक से एग्जाम में पूछा गया कि बहरीन की कैपिटल कहाँ है और इसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा है फिर तो आपके लिए शॉकिंग बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बहरीन जो है ये न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, तो इसका कैपिटल ऑफ प्रेसिडेंट पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको इस न्यूज़ के बारे में नहीं पता है तो आपको लगेगा कि यार ये क्या रैंडम कहीं से उठा के मतलब क्वेश्चन दे दिया है। तो ध्यान रखिए कोई रैंडम कुछ नहीं होता है, सब कुछ लिंक होता है करंट अफेयर से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। HAL टू डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट। अब क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे पहली हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट है और ये पर्टिकुलरली इंडियन कंपनी ये बना रही है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। HAL कंपनी है जो डेवलप कर रही है वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड सीडो सैटेलाइट। ये इंपॉर्टेंट कुछ इसके डिटेल्स हैं, मतलब जैसे कि 700 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है, ठीक है। और 350 किलोमीटर तक जाके वापस भी आ सकती है। इनकेस अगर आप ऐसा हो कि यार फायर कर दिया बट वापस बुलाना है तो इसको वापस ही बुला सकते हैं, जैसा कुछ हिसाब किताब है इसका। HAL बना रही है, इंडिया की कंपनी है, महाराष्ट्र कंपनी है, इसलिए हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए केरला टू ओपन इट्स फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है ये। जो केरला जो है ये ह्यूमन मिल्क बैंक ये स्टैब्लिश कर रहा है, ये मतलब वन ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अलग ही एक है चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है ये। अब इससे देखो होगा क्या, मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी काफ़ी सारे मदर्स होती है जो एक्सपायर कर जाती हैं, डेथ कर जाती हैं किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तो उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलता है। और आपको पता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टार्टिंग के 6 महीनों के लिए। तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए, ऐसे बच्चों को मतलब कोई बीमारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको फ्यूचर में, ये एक ऐसा एक बैंक स्टैब्लिश किया है केरला में, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि ये केरला का पहला बैंक है तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो है ही, प्लस इससे ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये ऐसा इंडिया में आयुक्त है, पूरे एशिया में ऐसा बैंक कहाँ स्टैब्लिश किया गया था पहले, तो पूरे एशिया में आयुक्त है, पूरे इंडिया में ये स्टैब्लिश किया गया था ऐसा बैंक मुंबई में, ठीक है। मुंबई में जो है फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक ये स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एशिया का सबसे पहले कहाँ स्टैब्लिश किया गया था और केरला में अभी रिसेंटली कहाँ स्टैब्लिश किया गया है, तो ये हुआ है केरला में, ठीक है। केरला में कहाँ पे, एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में ये स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। काफी अच्छी बात है ये, काफी पॉजिटिव न्यूज है ये, ठीक है। इंडिया यंगेस्ट फीमेल पायलट, ठीक है। अब ये क्योंकि इंडिया की यंगेस्ट, देखो यंगेस्ट, फर्स्ट, लार्जेस्ट
लॉन्गेस्ट, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, इनको हम मिस नहीं कर सकते। तो जो इंडिया की फर्स्ट यंगेस्ट पायलट बनी है, ये कौन बनी है? आयशा अजीज़, ठीक है, कश्मीर की ये लेडी है। इन्होंने जो इंडिया की फर्स्ट यंगेस्ट फीमेल पायलट बनने का ये खिताब, इनको खिताब तो नहीं कहेंगे बट इनको टाइटल मिला है, कह सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल है, पढ़ सकते हो आप यहाँ पे। MiG 29 से इन्होंने अपना स्टार्ट की थी अपनी करियर, और आज इनको कमर्शियल प्लेन बनाने का इनको लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। चलिए, नाम याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी। अब इससे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि जो इंडिया का 42nd रामसर साइट कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया का 42nd रामसर साइट है सोकार, ये लद्दाख में है, ठीक है। अभी हाल ही में सोकार एक रामसर साइट है, इसको लद्दाख इंडिया की 42nd रामसर साइट में इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। किसी दिन आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट एक्चुअली होती क्या है, बट अभी के लिए जान लीजिए। सपोज मान लीजिए कि यहाँ एक रिवर है, ठीक है, और एक यहाँ एक रिवर है, ठीक है, और बीच में क्या है? लैंड है, ठीक। अब ये जो रिवर के आसपास जो लैंड होता है ना, जो रिवर के आसपास जो लैंड होता है, जो शोर पे होता है, जो बीच पे होता है, वो काफी मतलब उसके अंदर ना थोड़ी सी गीली मिट्टी होती है, कीचड़ होता है। तो कीचड़ वो मतलब वो बहुत सारे अंदर उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसके अंदर, जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड होते हैं। तो क्योंकि इनको बचाना काफी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमको नीड पड़ रही है लैंड्स की। तो जब अपने जैसे जैसे लैंड्स बढ़ रहे हैं ना, तो जितने रामसर साइट से डिक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको हम रामसर साइट्स को हम उसके ऊपर मिट्टी डाल डाल के उसको मतलब उसकी एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। और ऐसे साइट्स पे क्या होता है, काफी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इसी को कंजर्व करने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 फरवरी हर साल, ठीक है। चलिए, अगला क्या है अपना न्यूज, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को ये मनाया गया था, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को मनाया गया था। तो आपको ये 3 डेट याद रखने हैं फिलहाल के लिए। अगला देखते हैं, रिलायंस सोर्सेज वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब कार्बन न्यूट्रल ऑयल को इंपोर्ट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स से, रिलायंस ने किया है, ये देख लीजिएगा। फेसबुक अपॉइंट्स हेनरी मोइंस एज इट्स फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और अगला लास्ट न्यूज क्या है आज का हमारा, ये AR रहमान प्रेजेंटेड अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड। AR रहमान को अल्बर्ट बीइंग आइकन अवार्ड ये प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट वीक के फरवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये इसके आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं पेन पेपर को बना सकते हो, और अगर आपको PDF चाहिए इसका, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे सामने स्क्रीन के सामने यहाँ पे उसकी टेलीग्राम चैनल का नाम भी आ रहा होगा। अगर आपको पुराने वीडियोस अगर देखने हैं करंट अफेयर्स के, तो यहाँ पे लिंक भी आपको दे दूंगा, जहाँ पे आपको जितने भी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स है वहाँ पे आप कवर कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।